अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़े का गोला कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। ईद स्पेशल रेसिपी है और ये बहुत ही मज़े के गोला कबाब बनने वाले हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए, मेरे कबाब बहुत ही मज़े के बने थे, तो आपने मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 मीडियम प्याज लिए थे, अदरक लिया था, लहसुन लिया था और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी। और बीफ का मैंने कीमा लिया था। कीमे को मैंने बारीक मशीन से निकाल लिया है और इसको आप अच्छे से, ये हाफ केजी कीमा है, हाफ केजी कीमा है, इसको आप अच्छे से हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लें ताकि हमारा कीमा बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और वो हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा सा मोटा ग्राइंड किया था, ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं किया था। इनको आप सारी चीज़ों को इस कीमे में डाल दें। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, आपने गौर से देखना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। हाफ केजी के हिसाब से 1 टीस्पून बेस्ट होता है नमक। और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है। ऑल स्पाइस मैंने डाले हैं 1 टीस्पून और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून और चाट मसाला भी मैंने इसमें 1 टीस्पून ही डाला है। ये देखें, ये चाट मसाला मैं डाल रही हूँ, ये 1 टीस्पून है। इन तमाम मसालों को डाल के आपने कीमे को अच्छी तरह अपने हाथों की मदद से मसल लेना है। यानी कि कीमे को इतना अच्छा आप हाथों की मदद से करें कि मसाले कीमे के अंदर अच्छी तरह रच बस जाएं। अब मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया था। कीमा भी जो मैंने लिया था उसमें भी मैंने चर्बी ज़रूर डलवाई थी। कबाब आप जब भी बनाएं उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो कीमा लें वो चर्बी वाला हो। उससे हमारा जो कबाबों का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है और कबाब बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लें। अब मैं 4 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा, अगर इसमें पानी है तो वो भी इसको जज्ब कर लेगा और हमारा जो कीमा है वो स्मूथ हो जाएगा। उससे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें, इन तमाम चीज़ों को डाल के आप कीमे को अच्छी तरह मिक्स करके कम से कम इसे 1 से 2 घंटे के लिए आप मैरिनेट ज़रूर करके रखें। उससे कीमे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और आपके कबाब भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बकरा ईद आ रही है, उससे पहले आपने ये रेसिपी सीख लेनी है और अपने मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है। और मुझे यकीन है कि आप लोगों की तारीफ़ किए बगैर कोई भी नहीं रह सकेगा। ये देखिए, मेरा 2 से 3 घंटे हो गए मैरिनेशन को। अब मैं इनके कबाब बनाने आपको सिखा रही हूँ। कोई भी आप कबाब वाली वो स्टिक ले लें और उसके ऊपर ये आप इस तरह गोल गोल बना के, और आपको जो शेप आप ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये श्लिंग भी थोड़े से होते हैं, इसलिए इनको आप शेप बना के ऑयल में फ्राई कर लें या घी में करेंगे तो आपका जो कबाबों का टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। इसलिए मैंने भी घी ही लिया था कबाब फ्राई करने के लिए। ये देखें, अच्छे से आप शेप दे लें और इन कबाबों को आप मीडियम से लो वो आंच पे आप इसको फ्राई कर लें। बकरा ईद की इससे अच्छी रेसिपी आपके लिए नहीं हो सकती। आपने इसको पहले सीख लेना है और फिर बकरा ईद पे आपने अपने मेहमानों के लिए ये बनानी है। बहुत ही मज़े के और जूसी कबाब बनने वाले हैं आपके। ये देखें, एक साइड से हो जाए तो हल्की आंच रखिएगा ताकि कबाब अंदर तक गल जाए और कलर भी इनका अच्छा सा आ जाए। ये देखें, ये हमारे कबाब अच्छे से बन रहे हैं, कुक हो रहे हैं। मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें, बहुत ही मज़े के, और कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है। अगर आपने लाइट कलर रखना है तो आप लाइट कलर कर लें, आंच और हल्की कर लें। मीडियम आंच पे रखेंगे तो थोड़ा सा डार्क कलर आ जाएगा। ये देखें, अच्छे से आपने कबाबों को कुक कर लेना है। ये देखें, ये झटपट से कबाब बन जाने वाली रेसिपी है। ईद आ रही है। ये देखें, बहुत ही अच्छा इनका कलर आ गया था। अब मैंने एक सीजनिंग प्लेट ली थी, उसके ऊपर मैंने प्याज काट के डाले थे और उसके ऊपर मैंने ये अपने गोला कबाब डाल दिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ये देखें, बहुत ही जूसी और मेरे नरम कबाब बने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।